हेलो, नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 18 जी हाँ साथियों, इमरजेंसी से संबंधित ये भाग है। इसमें आपातकालीन उपबंध के क्वेश्चंस हैं, टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये अपकमिंग एग्जाम्स में और जो लास्ट एग्जाम हुए हैं वहाँ पर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस रहे हैं ये। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं? जैसा कि हमें पहले ही क्लियर हो गया, भाग 18 में दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? जी हाँ साथियों, किस देश के संविधान से प्रेरित है? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपका बिल्कुल सही जवाब है जर्मनी। जी हाँ साथियों, वेइमर संविधान से लिया गया है, जर्मनी से। साथियों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और ज़रूर कमेंट सेशन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या हो सकता है? ठीक है, आर्टिकल 352 में पूछा गया है कि क्या हो सकता है। युद्ध हो सकता है, बाहरी आक्रमण हो सकता है, या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। तो साथियों सभी, ठीक है, दिए गए सभी ऑप्शन सही हैं। इनमें से किसी भी स्थिति में आर्टिकल 352 राष्ट्रपति द्वारा अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया? ठीक है, आंतरिक अशांति को लेकर इसमें बदलाव किया गया। और अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ साथियों, 1976 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वें संविधान संशोधन में इसे अंतरिम अशांति का नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को किसकी लिखित सलाह आवश्यक है? तो सही जवाब होगा, अगर आप ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है संघीय कैबिनेट। जी हाँ साथियों, मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति जी को सलाह दी जाएगी कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस तरह से और कब की जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितने समय के भीतर होना चाहिए? अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 1 माह के अंदर। जी हाँ साथियों, दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रीय आपात की अगर घोषणा का अनुमोदन करना है तो 1 माह के भीतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने पर राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक प्रभावी रहता है? ठीक है, तो हालांकि ये कितने भी समय तक हो सकता है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, जब तक स्थिति ठीक नहीं होती है तब तक के लिए इसे किया जा सकता है, यानी कि अनिश्चित काल तक के लिए किया जा सकता है। लेकिन साथ ही एक लाइन जोड़ दी गई कि हर 6 महीने में इसे अनुमोदन के साथ बढ़ाया जाएगा। ठीक है, हर 6 महीने में मंत्रिमंडल द्वारा इसे अनुमोदित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 8, अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछ रहा है और आर्टिकल 352 के बारे में सोच रहा है। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 3 बार। ठीक है, अब तक 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। ठीक है, जैसा कि 1962 में, 1971 में, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ साथियों, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? जी हाँ साथियों, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है 6 माह। सबसे पहले इसे 6 माह तक के लिए अप्लाई किया जाता है, उसके बाद फिर संसद की या फिर मंत्रिमंडल की सलाह पर बढ़ाया या रोका या ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है साथियों, ये क्वेश्चंस रिपीटेड रहे हैं और इस भाग से मोस्टली यही क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है, ठीक है, कितनी अवधि तक मोस्टली बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 3 वर्ष तक के लिए, ठीक है। 3 ईयर्स के लिए आप इसे कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन के लिए किसी भी राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के तहत यानी कि 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद के समक्ष कितने समय में करना आवश्यक है। जी साथियों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आपका सही जवाब होगा बी, 2 माह, ठीक है। ऐसा 2 माह तक के लिए है। 356 जो आर्टिकल है उसके तहत राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है संसद के समक्ष कम से कम 2 माह पहले करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगी है, और हम चाहते हैं कि ईश्वर ऐसा ना करे तो कभी कि भारत में फाइनेंशियल या फिर वित्तीय आपातकाल लगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आर्टिकल 360, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया गया है। वित्तीय आपात कितनी बार घोषित किया गया है। तो जैसा कि अभी हमने पीछे बोला कि एक बार भी नहीं। अगर ऑप्शन नंबर ए आप सोच रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है एक बार भी नहीं, और चाहेंगे भी नहीं कि ऐसी कभी स्थिति आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। साथियों, जब कभी भी राष्ट्रीय आपात लगता है तो लगभग सभी अधिकार खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो आपका सही जवाब है। जी हाँ साथियों, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं आर्टिकल 20 और 21, ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 यानी कि निजता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये नहीं खत्म होते हैं, ये चालू रहते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों में बाकी शेष खत्म हो जाते हैं, शेष पर रोक लगा दी जाती है उस समय तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकार किस प्रकार के आपातकाल में स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यह साथियों, ऑप्शन नंबर ए, केवल युद्ध और या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल में, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, राष्ट्रपति शासन में, वित्तीय आपातकाल में। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो आपका सही जवाब है जब कभी भी युद्ध जैसी स्थिति या बाहरी आक्रमण होता है तो उसके आधार पर अनुच्छेद 19 है वह समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि बोलने पर रोक लगा दी जाती है जिससे कि कोई भी भड़काऊ भाषण या इस तरह की स्थिति ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट कौन पारित करता है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के शासन के समय कौन बजट को पारित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ साथियों, संसद के द्वारा उस राज्य का जो बजट है वह पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन काफ़ी शानदार है और रिपीटेड क्वेश्चंस रहे हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट, यदि लोकसभा भंग हो तो राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन की अवधि का क्या प्रावधान है। ठीक है, अभी जैसे इसने बोला कि लोकसभा भंग है, ठीक है, उस समय कैसे होगा, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसे स्थगित कर दिया जाता है, केवल राज्यसभा का अनुमोदन पर्याप्त होता है, नई लोकसभा के गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिन के भीतर किया जाता है, राष्ट्रपति स्वयं निर्णय लेता है। ऐसे समय अनुमोदन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा कि जब भी नई लोकसभा का गठन होता है उसकी जो पहली बैठक होती है उसके 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन लिया जाता है, ठीक है, ऐसी स्थिति में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मृत पत्र यानी कि डेड लेटर कहा है, किस अनुच्छेद को। तो अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। जी हाँ साथियों, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 का सरकारें, कोई भी सरकारें बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि मान लो केंद्र में सरकार अलग है, राज्य में सरकार अलग है, और राज्य में 1% स्थिति बिगड़ती है तो वो उसे हाईलाइटेड करके कि ये स्थिति नहीं संभाल पा रहे हैं और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है।
अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करनी है तो किस तरह से होगी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति को साधारण बहुमत से भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 358 किससे संबंधित है? 358 अनुच्छेद किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए, राष्ट्रपति शासन से, वित्तीय आपातकाल से, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के निलंबन से, नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 और 21 के संरक्षण से। अगर आप ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 358 है जो आपातकाल के समय आर्टिकल 19 के निलंबन से संबंधित है, यानी कि बोलने के अधिकार से संबंधित है। मीडिया आती है जो, वो आर्टिकल 19 के तहत ही अपने आप को बातें रख पाती है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया था? ठीक, किसी राज्य के बारे में बात की है। ऐसा सबसे पहले आज़ादी के बाद 1951 में ही हो गया था। जी हाँ साथियों, अगर आप ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पंजाब। जी हाँ साथियों, पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल में लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बात की गई है यहाँ पर। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जी हाँ साथियों, 1 वर्ष तक के लिए ऐसा किया जा सकता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 1 साल के लिए बढ़ जाएगा और अनुमोदन के तहत चलती रहेगी सरकार। नेक्स्ट आता है, अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र सरकार का क्या कर्तव्य है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना, चुनाव संपन्न कराना, राज्यपाल की नियुक्ति करना। जैसा कि ऑप्शन से ही विदित हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने से संबंधित के बारे में बताता है आर्टिकल 355, जो कि केंद्र सरकार का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि 352 की घोषणा को वापस लेने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है संसद का विशेष बहुमत, राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है, संसद की अनुमति अनिवार्य नहीं, और सुप्रीम कोर्ट या राज्यों के विधानमंडल द्वारा, उच्चतम न्यायालय या राज्यों के विधानमंडल द्वारा। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। राष्ट्रपति के हाथ में सब कुछ होता है उस समय, और संसद की अनुमति के बिना भी, या संसद की अनुमति से संसद की जो लोकसभा है या राज्यसभा है या फिर जो अनुमोदन होता है मंत्रिपरिषद द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, उनके माध्यम से ही राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। ठीक है, अनुमोदन से। तो ये हमारा भारतीय संविधान का भाग 18 रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में भाग 19 के मोस्ट टॉप MCQ क्वेश्चंस के साथ, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना विशेष ध्यान रखें। नमस्कार।